आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आ गया है और एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें बताएंगे हम। भाई तुम क्या समझते हो, तुम यूपीएससी को क्या समझते हो? शर्म नहीं आती कुछ मीडिया चैनल्स को, या आप यूपीएससी पे सवाल उठा रहे हो? देश चला रही है यार, देश चला रहे। अपनी नोटिफिकेशन में धज्जियां उड़ा दिया यूपीएससी में कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ एंड रॉबस्ट है, दुनिया की सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे हो? आर्टिकल 312 से 324 दंडवत होना चाहिए हम लोगों को। हर कोई सपना देखता है कि एक दिन हम यूपीएससी निकालेंगे। आपको ज्ञानी बनाती है, आप क्या समझ रहे हो यूपीएससी को यार? बात करेंगे दोस्तों क्या है प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले क्योंकि यूपीएससी की बात हो रही है, हमको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिंदल सर जो हमारी कोर फैकल्टी है, देखिए पहली बात जितनी भी फैकल्टी है, ऋषि सर इज एसडीएम, इंदर सर 2 बार इंटरव्यू क्वालिफाई, वेरोनिका मैम तो सभी जानते हैं, प्रशांत सर आईआईटीएन, देन 4 बार इंटरव्यू इन्होंने दिया है। जो इंटरव्यू देता है ना यूपीएससी का, वो किसी आईएएस से कम नहीं होता है, ठीक है, आप ये बात के चलो, है ना। तो फिर उसके बाद मानसी मैम है, जिंदल सर हैं, ठीक है। तो जिंदल सर ने जो टॉप 100 में 10 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, वो अच्छी बात है, जिंदल सर ने उसको गाइड किया था। तो पूरा एस्से राइटिंग और आंसर राइटिंग वो देखते हैं। साथ ही साथ एक हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया बट नहीं निकाल पाया। देखिए मैं उन लोगों को, उन बच्चों को क्लेम करूंगा जिन्होंने पूरा बैच हमसे पढ़ा। कुछ मॉड्यूल्स के लिए बच्चों ने काफी लिए थे, कुछ करंट अफेयर्स के लिए, कुछ आंसर राइटिंग के लिए एनरोल हो गए थे, उनको मैं नहीं क्लेम करूंगा। वो अच्छी बात है, मेरे एथिकल वो नहीं है, ठीक है। तो जो पूरा पढ़े, और अभी बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है, तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, प्रहार बैच, आपको मजा आ जाएगी। चलो ओके, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात करते हैं। क्या है यूपीएससी, हम सबको पता है। आईएएस का भी एग्जाम हुआ, इस बार लड़कियों ने टॉप किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, मजा आ गई। लेकिन कुछ गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? देखिए रिजल्ट आया तो यहां पे गड़बड़ रैंक को लेके हुई, ठीक है। एक 44th रैंक और एक 184 रैंक को लेके, ठीक है, 181 की 184, ठीक है। तो अब इन रैंक को लेके थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अब क्या इन रैंक को लेके गड़बड़ हुई है? यहां पे देखिए 2 लोग हैं। कौन 2 लोग? एक तो आयशा मकरानी और एक है तुषार। आयशा मकरानी, देखिए यहां पे बात यह हुई कि रैंक तो 2 है और कैंडिडेट्स 4 हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स यहां पे 4 है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया देखो हम जो है वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, हम जो है वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, तो बहुत बड़ी जो है वो कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो गई है। तो अभी अगर बात करते हैं तो जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, तो अब यूपीएससी ने क्लियर कर दी। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि यार तुमको क्या है, तुमको सबर नहीं है, फर्जी की बातें कर रहे हो। देखो क्या हुआ, यहां पे आयशा जो है, ठीक है, उनकी रैंक आई, पिताजी नजीरुद्दीन, और उनकी 184 रैंक आई, आईपीएस बनेगी वो। बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत बधाई। एमपी की रहने वाली है, इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, बहुत अच्छी पढ़ने में। 2015 से इन्होंने अपनी पढ़ाई, मतलब इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 2019 में इन्होंने अटेम्प्ट दिए और बड़ी कड़ी मेहनत से इन्होंने अपना, इनके पिताजी नजीरुद्दीन जो है वो एक स्कूल टीचर है और मम्मी भी स्कूल टीचर है, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि पूरे देवास में, है ना, खूब खुशी की लहर। भाई देखो आईएएस बनता है ना तो पूरे शहर का नाम हो जाता है, खूब खुशी की लहर दौड़ गई, अरे वाह बेटी ने टॉप किया, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया। लेकिन उसी दौरान एक आयशा मकरानी है, उन्होंने क्लेम कर दिया कि भैया ये तो हम हैं, हमारा नाम जो है वो गलती से आयशा हो गया है, ऐसा तो नहीं है, हम हैं, मेरी रैंक है ये, तो ये क्लेम हो गया। दूसरा तुषार 44th रैंक, तुषार रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला, एक और तुषार, उनको क्लेम कर लिया सेम केस कि ये तो मेरी रैंक है, ये तो हम। अब सुनो, ये सब कुछ हुआ, फिर यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। यूपीएससी में नोटिफिकेशन में क्या कहा? यूपीएससी में नोटिफिकेशन में कहा कि इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, वैसे उनका यही था कि भाई देखो पहली बात तो हमारा जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है, फुल प्रूफ है। जो मीडिया ये फर्जी खबर चला रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है, उनको भी हिदायत दी है कि अगली बार उनके भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि यहां पे आयशा मकरानी जो बोल रही हैं, उनके जीएस पेपर 1 में 22 मार्क्स थे और सीसैट में 21 मार्क्स थे। यूपीएससी ने उनकी मार्कशीट निकाल दी है, ठीक है। तुषार जो बोल रहे हैं, जीएस पेपर 1 में -22 मार्क्स थे और जीएस 2 में 44 मार्क्स थे। तो प्री ही नहीं क्वालिफाई हुआ, 88 तो कट ऑफ गया था। तो जब प्री ही नहीं कट ऑफ, प्री ही तुम्हारा नहीं, प्री तो छोड़ो, सी सैट ही नहीं क्वालिफाई हुआ, आपको 66 मार्क्स सी सैट के लिए चाहिए, यही क्वालिफाई नहीं हुआ।
तो आप ये जीएस पेपर तो, और ये तुषार के तो -22 मार्क्स थे। तो अब यहां पे यूपीएससी ने ये बोला है कि देखो हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और क्रिमिनल एक्शन लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड किए गए हैं, डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती भाई, ये क्यों करना है ये सब चीजें? मेंस इंटरव्यू है, सिलेक्शन आ गया, आपको ये करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? जिंदगी बर्बाद होगी इन दोनों की, जिंदगी खत्म हो गई। आपको पता है यूपीएससी छोड़ेगा नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई। नहीं हुआ प्री में, मेंस में मेहनत करो। ये क्या बेईमानी वाला तरीका है यार? तो ऐसी चीजें करने से पहले 10 बार सोचो, और यूपीएससी पे सवाल उठाने से पहले लाख बार सोचो, ठीक है ना? जहां से हम शुरू होते हैं ना, हमारे 100 गुना आगे रहता है यूपीएससी, उसकी सोच वहां रहती है, ठीक है? हम कौन हैं? हम आम जनता है, और वो सब महारथी हैं, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजों से हम बचें। -22 मार्क्स लेके आ रहे हैं और कह रहे कि हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। ऐसे कैसे? 44वीं रैंक को साफ साफ यूपीएससी ने बता दिया, पूरी नोटिफिकेशन में बता दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजों से बचना चाहिए, वरना बहुत बेइज्जती होती है। और ये तो अंदर से ही पता होता है ना जब हम गलत हैं। क्यों भाई, क्यों करना ऐसा? क्यों ये इतना बड़ा रिस्क लेना कि अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाए इस चीज के चक्कर में? तो जो है सो है। बट फिलहाल जो सिलेक्ट हुआ हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हमारे एक तो फ्लो कोर्स है, दूसरा जो हमारे यूपीएससी का कोर्स है, आप उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रहार बैच। अच्छा, जो हमने पीएसआईआर ऑप्शनल निकाला है, आपको बता दो जो इशिता किशोर रैंक 1 उनका ऑप्शनल पीएसआईआर था। तो पीएसआईआर ऑप्शनल से अपनी तैयारी सशक्त करें। थैंक यू सो मच।